खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 2014 के लोकसभा चुनावों में मायावती की बीएसपी को सिर्फ 14%, कांग्रेस को 19% और बीजेपी को सबसे ज्यादा 24% दलितों ने अपना वोट देकर भरोसा जताया था। क्या 2019 में यह गणित बदलने जा रहा है? यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि अब ऑपोजिशन यह दावा कर रहा है कि सबसे ज्यादा दलित सांसदों वाली मौजूदा पार्टी बीजेपी से देश के दलित नाराज है और आंदोलन के लिए मजबूर भी। पिछले दिनों हुए भारत बंद में 12 लोगों की जान जाने के बाद आरोप यह भी लग रहे हैं कि देश भर में इस प्रोटेस्ट में शामिल दलितों को परेशान किया जा रहा है। यह आरोप कोई और नहीं, खुद बीजेपी के दलित सांसद भी लगा रहे हैं। कम्युनल हार्मनी बरकरार रखने और आपसी भेदभाव और अत्याचार खत्म करने के खिलाफ आज कांग्रेस ने देश भर में सिंबॉलिक फास्ट भी रखा, पर दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने फास्ट से पहले खुलेआम छोले भटूरे खाकर उसकी हवा निकालने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी। बहरहाल सरकार का दावा है कि SC/ST एक्ट को मजबूत कर रही है वो, और राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं। मायावती कह रही हैं कि दलितों के लिए ये इमरजेंसी जैसे हालात हैं और बीजेपी दरअसल आंख से खेल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या 2019 की तस्वीर बदल सकता है यह दलित आंदोलन? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। दलितों के लिए कांग्रेस का उपवास या चुनाव की तैयारी। राहुल के उपवास पर बीजेपी की तनकीद। दलित लीडरों का भी बीजेपी पर निशाना। कर्नाटक चुनाव और अगले बरस आम चुनाव से ऐन कबल कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। बिलखुसूस दलितों के मामले पर दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलने में लगी हैं। बजट इजलास का दूसरा मरहला हंगामे की नजर होने की वजह से भी दोनों पार्टियों के बीच तनातनी है और कांग्रेस ने उन्हीं मुद्दों को लेकर मुल्कगीर सतह पर उपवास का प्रोग्राम रखा। दलित पर जुल्म सितम के खिलाफ महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर कांग्रेस सदर राहुल गांधी का उपवास अलग अलग वजूहात की बिना पर सुर्खियों में रहा। बल्कि ये कहा जाए तो गलत न होगा कि खुद कांग्रेस की ही किरकिरी भी करा गया। राहुल के उपवास पर बैठने से कबल जहां सिख फसादात के मुलजिम जगदीश टाइटलर और सज्जन सिंह को वापस लौटाया गया और उसके बाद एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जो कांग्रेस के उपवास से जुड़कर उपहास की वजह बन गई। इस तस्वीर में कांग्रेस और अरविंद सिंह लवली और हारून यूसुफ छोले भटूरे खाते दिख रहे हैं। साथ ही मेज पर अजय माकन और दीगर कांग्रेस लीडर भी मौजूद थे। बहरहाल राहुल गांधी ने उपवास रखा और मरकजी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। जो दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ, किसानों के खिलाफ इस सरकार की अप्रोच है, उसके खिलाफ हम खड़े हैं। दूसरी जानिब दलित मामले पर कांग्रेस तो डिग्री लेने की कोशिश कर ही रही है, दीगर दलित लीडरों के सुर भी बुलंद हो रहे हैं। बीएसपी लीडर मायावती ने मरकज पर निशाना साधते हुए कहा कि मुल्क में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, तो वहीं खुद बीजेपी के अंदर भी दलितों पर मजालिम के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट उदित राज ने एक ट्वीट में कहा कि 2 अप्रैल को हुई तहरीक में हिस्सा लेने वाले दलितों पर मजालिम की खबरें मिल रही हैं और ये रुकना चाहिए। 2 अप्रैल के बाद दलितों को मुल्क भर में सताया जा रहा है। बाड़मेर, जालौर, जयपुर, ग्वालियर, मेरठ, बुलंदशहर, करौली और दीगर मुकामात पर उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। न सिर्फ रिजर्वेशन मुखालिफ बल्कि पुलिस भी उन लोगों को पीट रही है और फर्जी मामले लगा रही है। बहराइच की रुकने पार्लियामेंट सावित्री बाई फुले ने एक तरह से पार्टी के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। उन्होंने पिछले माह लखनऊ में आइन बचाओ रैली की, जिसमें बीजेपी के झंडे और निशानात का इस्तेमाल नहीं किया। रुकने पार्लियामेंट अशोक कुमार दोहर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर कहा कि मुल्क भर में खासकर उत्तर प्रदेश में दलितों और आदिवासियों के एहतजाज के बाद पुलिस उन्हें झूठे मामले में फंसा रही है। इससे उनके दरमियान अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ रहा है। पिछले 4 साल में दलितों के लिए कुछ नहीं किया गया, लिहाजा उनके जैसे नुमाइंदों को अपने हल्के के मसाइल के हल में दिक्कत हो रही है। इस तरह दलित मामले पर मुल्क की सियासत में एक उबाल जैसा आ गया है। केरल में 30 दलित तंजीमों के जरिए बंद की अपील पर सोमवार को रियासत में आम जिंदगी मुतासिर हुई। ये बंद SC/ST एक्ट को कमजोर बनाने के लिए किया गया। दूसरी जानिब दलित मामले पर एक तरफ कांग्रेस जहां मैदान मारने के फिराक में है, वहीं बीजेपी कांग्रेस कार्ड को बेअसर करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यही है कि क्या ये दलित तहरीक 2019 की तस्वीर बदल सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
तो क्या 2019 का गणित बदल देंगे दलित? इसी पर हम करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत साहब मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। नवीन कुमार साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं, जुड़ चुके हैं। विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। जूही सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन हैं। प्रोफेसर देवराज सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दलित चिंतक हैं। और रामेश्वर पांडे साहब सीनियर जर्नलिस्ट लखनऊ से हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। लेकिन नवीन, सबसे पहले आपसे एक सीधा सवाल। 24% दलितों ने देश के आपको वोट दिया, आपकी पार्टी में भरोसा जताया, और आज 4 साल के शासन के बाद दलित सड़कों पर क्यों हैं? उन्हें यह क्यों लगने लगा है कि सरकार दलित विरोधी है? क्यों आपकी पार्टी के सांसद भी जो दलित आवाज बुलंद कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, उनकी हां में हां मिलाने के लिए मजबूर हैं? समीर भाई, पहली बात तो यह है कि देश का दलित जो है वो आज भी जानता है कि अगर उसके लिए कुछ किया गया है तो पिछले कुछ वर्षों में ही किया गया, वो भारतीय जनता पार्टी के समय में किया गया है। 2016 में दलितों के कानून को मजबूत करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में मंजूरी दिलाई, वो दिलाई नरेंद्र भाई मोदी ने। इससे पहले तो बीएसपी ने 2005 और 7 में चिट्ठी लिखी थी जिसको उस कानून को कमजोर करने की बात थी, वो भी चिट्ठी दिखाऊंगा मैं आपको। दूसरी बात, दलितों के लिए अगर किसी ने किया, भीमराव अंबेडकर साहब के लिए 34 वर्षों बाद भारत रत्न दिया गया, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार में दिया गया, इससे पहले कभी दिया नहीं गया। 26 नवंबर 27 नवंबर को भीमराव अंबेडकर जी की जयंती कांग्रेस ने कभी नहीं मनाई, या कोई जो और दल जो आज दलित लोगों की वोट बैंक की राजनीति के लिए छाती पीट रहे हैं, उन्होंने नहीं किया। मेरा सवाल है, मैं बताता हूं कि 26 समीर भाई प्लीज समीर भाई मेरे को थोड़ा समीर भाई थोड़ा समय दीजिए ना, मैं आपको बता रहा हूं, वही बात बता रहा हूं, थोड़ा तो समय दीजिए स्टार्टिंग में, उसके बाद तो मैं जानता हूं समय मिलने वाला नहीं है। 26-27 नवंबर को पहली बार इतिहास में आजादी के बाद अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने 2015 में नरेंद्र भाई मोदी ने जयंती मनाई, 102 वर्ष बाद विश्व में बनाई गई, पूरे विश्व भर में अम्बेडकर जयंती इससे पहले कभी नहीं बनाई गई। भीमराव अंबेडकर जी का स्मारक बनाया गया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, इसने नहीं बनाया। अब आपने कहा कि लोग नाराज क्यों हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि दलित लोग नाराज नहीं है, ना कानून में कमजोर किया गया है। जो लोग कौन दंगे कर रहे थे, किसने दंगे कराए, वो बात चाहे कांग्रेस के लोग हों, सपा के लोग, सब एक्सपोज हुए हैं। किस प्रकार से पैसे दे करके, क्या करके दलितों के आड़ में आप राजनीति करना चाहते हैं। दलितों के आड़ आप एक दिन, आप जो कांग्रेस आज पूरे देश भर में उपवास की बात कर रही है, उसने दलित उससे ज्यादा तो उस भारत बंद को खारिज कर रहे हैं क्या? उसने तो कभी विपक्ष ने करवाया क्या? कभी आज कांग्रेस ने उपवास नहीं, उसने उन्हीं के लोग तो थे पीछे, वो तो आपने टीवी चैनलों ने एक्सपोज किया, मैंने नहीं किया। समीर भाई, आज कांग्रेस ने जिस प्रकार से पूरे देश भर में दलितों का उपहास उड़ाया है, वो सबने देखा है। आप 3 घंटे का उपवास नहीं कर सके, छोले भटूरे खाने चले गए पहले, ये कौन सा उपवास हुआ भाई? ये आपने उपवास नहीं किया। सदा दलितों को कभी कांग्रेस ने पचाया नहीं, चाहे सीताराम केसरी हो, चुके हो, उनकी क्या हालत करी सब जानते हैं देश के अंदर। आज दलितों के लिए, क्योंकि आज कर्नाटका में चुनाव है, और कर्नाटका के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पूरे देश में जिस प्रकार का उपहास कर रही है दलितों को लेकर के, ये एक्सपोज हो रही है। ठीक है नवीन, हो गई आपकी बात पूरी। सुरेंद्र राजपूत साहब, अब आप आ जाइए बहस में। और मुझे पता था नवीन इस बात को जरूर उठाएंगे, और उठाएं क्यों नहीं। आप सब लोग मिलकर यहां पर राजनीति करने ही आए हैं, कोई भजन करने तो आया नहीं है। तो जाहिर है इस छोले भटूरे पर राजनीति तो अब जमकर होगी। यह मुझे बस समझा दीजिए कि इस सीरियसनेस में, ये जो आपने सद्भावना उपवास आज किया कांग्रेस पार्टी ने, और फिर उसकी सीरियसनेस में पलीता लगाते हुए छोला भटूरा खा लिया सुबह सुबह जाकर, यह आइडिया किसका था? वो कौन महानुभाव थे जिन्होंने यह आइडिया दिया कि चलो 10 बजे उपवास शुरू होने वाला है और 8, साढ़े 8, 9 बजे जाकर छोले भटूरे से पेट भर लिया जाए? समीर भाई, पहली चीज तो मैं नवीन जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतने दलित, कितने बड़े चिंतक हैं कि इन्हें यह नहीं पता सीताराम केसरी जाति के बनिया थे या दलित थे, जिंदल जी की जाति के थे। खैर,
प्रणाम है इनको। ये दलित सोच है नवीन जिंदल जी की और भारतीय जनता पार्टी की, ये इनके साथ में परिस्थितियां हैं, ये ज्ञान दलित नेताओं का इस वक्त इनको है। बाबा साहब का नाम इन्होंने जान लिया, बस 1 मिनट। दूसरी बात, आज की डेट में हमारा प्रश्न उपवास का तरीका है, उपवास का सिद्धांत है, उपवास का तरीका है, या फिर दलित आंदोलन में दलितों के साथ खड़ा होना है, दलित उत्पीड़न के विरोध में दलितों के साथ खड़ा होना है। अगर उपवास के तरीके पर बहस हो रही है तो हम उपवास के तरीके को बताएं कि भाई 3 घंटे 5 घंटे छोले भटूरे, अरे छोले भटूरे खाए या नहीं खाए, विषय ये था, या विषय यह था कि 12 दलितों की हत्या हुई क्या नाम भारत बंद के दौरान, और भारत बंद के दौरान संघ समर्थित लोगों ने और भाजपा समर्थित लोगों ने दलित आंदोलन को कमजोर करने के लिए हिंसा का सहारा लिया और 12 दलितों को मौत के घाट उतारा। विषय क्या है? नहीं, ये विषय अगर ये है कि छोले भटूरे खाए तो आइए बारह में से नवीन एक मिनट बीच में मत बोलिए। नवीन बीच में भाई, पहली चीज तो चुप रही है, आपको ये राजपूत साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। राजपूत साहब कि सीताराम केसरी बनिए थे, राजपूत साहब उसके उस आदमी से बहस दलित आंदोलन का फायदा लीजिए। राजपूत साहब सुन लीजिए मेरी बात। आप जो है राजपूत साहब, अगर ये कोई रिलीजियस फास्ट होता, करवा चौथ का व्रत होता, दलितों का नवरात्रों का व्रत होता, रोजा होता, तो आपसे सवाल नहीं होते। ये रिलीजियस फास्ट नहीं था, ये पॉलिटिकल फास्ट था जी। ऐसे में ये किस तरह का पॉलिटिकल सिंबोलिज्म आप लोगों ने दिखाया कि सुबह सुबह जाकर रेस्टोरेंट की तस्वीर वायरल कर दी जी। मैं फिर से कह रहा हूं समीर, समझिए 5 घंटे का फास्ट था। अगर किसी हमारे नेता ने 10 बजे के बाद और 4 बजे तक खाया हो तो बताइए। और फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या यह विषय है? राजपूत साहब, विषय है या राजनीति में सिंबोलिज्म बहुत मायने रखता है। अगर ये दलित आप एक बंधे हुए नेता हैं, सधे हुए प्रवक्ता हैं, इसलिए मैं जानता हूं कि आप कहीं ना कहीं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि किस तरह का सेल्फ गोल कांग्रेस ने किया है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद सीताराम केसरी को ये नहीं जानता कि वो दलित है, आप समझ रहे हो। उस आदमी से मैं बहस क्या करूं दलित आंदोलन की? जिस आदमी को ये नहीं मालूम कि सीताराम केसरी बनिया थे, उस आदमी से दलित आंदोलन की बहस है ना। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने आपसे कहा कि क्या ये विषय है? नवीन जिंदल ये विषय है? महात्मा गांधी ने उपवास किया, मैंने कहा ये विषय है? आपने महात्मा ये विषय है क्या? आप लोगों को शर्म नहीं आती? दलित आंदोलन का मजाक बना रहे हो छोले भटूरे से, और राजघाट में छोले भटूरे से दलित आंदोलन का मजाक बना रहे हो। ठीक है, ठीक है। राजघाट पे हम लोगों ने बैठ के आंदोलन किया है। दलितों के लिए आप लोग आंखें क्यों नहीं? जब जो उनकी विश्व हिंदू परिषद का क्या काम है कि आप हिंदू समाज को एक करें, एक रखें, जो दिक्कतें हैं उनको हल करने की कोशिशें हों। लेकिन हो क्या रहा है कि दलित अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं। अभी अभी मैं पिछले तमाम वाक्यों का जिक्र नहीं करूंगा वरना तो ये शो ही खत्म हो जाएगा। अभी कासगंज की आप बात कर लीजिए, जहां पर दलित दूल्हे को बारात लेकर निकलना था ठाकुरों की बस्ती से, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया तब तक जब तक कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकायदा बीच बचाव नहीं किया। इस मामले में ऐसा हो गया, इजाजत मिल गई, लेकिन अगले मामले में मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी इसका भरोसा नहीं है। इस समाज में रह रहे हैं हम। समीर जी, बहुत ठीक बात की आपने। बहुत एक उदाहरण कौन सा दिया आपने, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे उदाहरण जो आपको देने चाहिए थे। हाँ। केरल में एक दलित आदिवासी को केवल इसलिए मुसलमानों ने घेर कर मार दिया क्योंकि उसने चावल। आप गलत कह रहे हैं। नहीं, बात आप गलत कह रहे हैं। मैं ठीक, अगर जानकारी आप दे रहे हैं तो पूरी जानकारी कोई बात नहीं। वो एक भीड़ ने किया था। भीड़ में मुसलमान भी थे, हमेशा धर्म के लोग भीड़ी करती दूसरे धर्म के लोग भी थे। ये ना कहिए ना कि मुसलमानों ने किया। समीर जी, यही सेलेक्टिव बात करते हैं, यही सेलेक्टिव बात करते हैं। और वही पुणे में 14 वर्ष के बच्चे को मुसलमानों ने सिर जलाकर मार दिया क्योंकि वो दलित था। लेकिन उसका उदाहरण नहीं देंगे आप, उसका उदाहरण नहीं देंगे। उदाहरण देंगे ठाकुर ने किया, ब्राह्मण ने किया, क्यों नहीं देंगे? जो काम समीर जी, मेरी बात सुनो, उस भीड़ ने भी दलित को मारा और वो मुद्दा बना, लगातार उस पर बहस हुई। मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए। जो काम अंग्रेजों ने 200 वर्ष के राज्य में नहीं किया,
जो मुसलमानों मुगलों ने नहीं किया वो इस समय धर्मनिरपेक्षवादी कर रहे हैं, हिंदू समाज को अच्छा, ये सब सेकुलर लोग तोड़ने का षड्यंत्र, ये सब सेकुलर लोग कर रहे हैं। और बताइए, रोहित वेमुला आप कहते हैं कि दलित था, और जब रिसर्च में आता है कि दलित था ही नहीं, तो दलित जो दलित नहीं है उस पर भी दलित की राजनीति करते हैं, तब आपको अरुण भाव दलित नहीं दिखाई मतलब आपके हिसाब से दलितों पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा? आपका सेलेक्टिव दलित चेहरा है, नहीं, इसलिए सेलेक्टिव दलितों पर अत्याचार हो रहा है या नहीं हो रहा है इस देश? देखो, इस देश में दलितों के साथ अत्याचार हुआ है, और हम समीर जी एक हम हैं, हम संघ के लोग हैं, 2.25 लाख ऐसे परियोजनाएं चलाते हैं कि दलितों के उत्थान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए। फिर भी ये हाल है दलितों का। इस टीवी चैनल से जो हम चर्चा करते हैं ना, उससे उत्थान होने वाला नहीं है। जमीन पर जाकर काम करना पड़ेगा, हम करते हैं, और दलितों के साथ जहां भी कहीं भी अत्याचार होगा, विरोध उनके साथ गलत होगा, उनके साथ हम खड़े रहेंगे। भरोसा ही नहीं करते आप पर दलित, विश्व हिंदू परिषद पर भरोसा ही नहीं करते दलित, वो तो आपको अपने खिलाफ समझ रहे हैं। ये जो टीवी चैनल में बात कर रहे हैं ना, टीवी चैनल के लिए सारी दुनिया नहीं है। कर ले आप तोगड़िया जी के साथ तो खड़े नहीं, काम करते हैं 2.25 लाख गांव में, 2.25 लाख गांव में काम करते हैं। ठीक है, वो जमीन है हमारी। ठीक है, जूही जी, क्या आप इस हकीकत से वाकिफ हैं? संघ विश्व हिंदू परिषद दलितों के लिए लगातार जमीन पर काम कर रहा है, लेकिन वो हकीकत नहीं दिखाई जा रही है, ये आरोप लगा रहे हैं विजय शंकर जी, और इसमें सीधे सीधे विपक्ष का फायदा है इस हवा को बनाने में। इसलिए आप लोग सारे मिलकर ये बातें जोर शोर से कर रहे हैं ताकि 2019 में फायदा हो। समीर भाई, पहले तो ये अपनी भाषा सुधार ले। दलितों के अधिकार संविधान ने सुरक्षित किए, इनको उनके उत्थान की जरूरत नहीं है, ये उनके ऊपर कोई चैरिटी नहीं कर रहे। दूसरी बात, भारत बंद हुआ, इनकी कई लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखाए गए हैं जो उस समय मौजूद भी नहीं थे। कोई वैष्णो देवी में था, कोई कहीं और था। दलितों पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में बढ़ रहे हैं। आपने फर्जी मुकदमे लगाए हैं। सांसद भाजपा के खुद ये कह रहे हैं कि नोएडा से, इनके एक स्पोक्स पर्सन थे, नोएडा पुलिस ने बाद में ये डिस्क्रिप्शन दिया कि हमने उनको इसलिए उठा लिया क्योंकि वो दुबले पतले सांवले और दलित जैसे लगते थे। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार के विचारधारा है। बाकी डॉक्टर अंबेडकर की जयंती सभी लोग बनाते हैं, इनको पता नहीं होगा। हम समाजवादी पार्टी तो जरूर मनाती है, शायद ये पहली बार मना रहे होंगे। दूसरी बात, दलित अपने अधिकार के लिए निकले थे, उनके ऑर्गेनाइजेशंस ने बंद कॉल किया था। कोई तो कारण रहा होगा, कहीं ना कहीं तो आपका फेलियर, आपका हैरेसमेंट रहा होगा कि वो सड़क पर खड़े थे और आपके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। आपको उस आवाज को सुनना नहीं है, आप अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो ये आप करिए, भाजपा के लोग करें। लेकिन ये मामला बहुत दिनों से चल रहा था। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक और बात की कि हमें पहले से पता था, इन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम लिया और कांग्रेस का नाम लिया, ये मिस्टर जिंदल ने, कि हमें पहले से पता था ऐसा होने वाला, लेकिन हमने ऐसा होने दिया जिसमें इतनी जानें चली गई, फर्जी मुकदमे लिख गए, लोग घायल हो गए। उसके बाद अचानक इन्होंने कहा कि इसमें कुछ असामाजिक तत्व जो भाजपा के तो बिल्कुल नहीं थे, अन्य पार्टियों के थे, उन्होंने किया। तो नाम भी बता दें, और अगर नाम नहीं पता है तो यही माफी मांगते का मौका नेक्स्ट सेगमेंट में। जी जी ठीक है। देवराज सिंह साहब, फिर ये जो आरोप लगाया जाता है बार बार कि भाई ऑपोजिशन ने साजिश करके ये भारत बंद का शगुफा रचा, बाहर से उसको सपोर्ट दिया, और दरअसल उनकी मंशा इस मुद्दे पर राजनीति करने की थी, सियासत करने की थी, दलितों के हितों से उनको कोई खास मतलब नहीं था। इस फैक्ट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो घटना घटी 2 तारीख में जो बंद का आह्वान किया गया, इसके पीछे जो सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन था या जजमेंट था, उसके खिलाफ पूरे देश में दलितों ने एक आंदोलन किया। लेकिन दिखाया तो ऐसा गया कि ये दलित आंदोलन सरकार के खिलाफ हो रहा है, जबकि सरकार तो रिव्यू पिटीशन दाखिल कर रही थी। देखिए, सरकार ने रिव्यू पिटीशन भी दाखिल किया था, और सरकार ने इस एक्ट को 1916 में और 2016 में और मजबूत किया था, मजबूत किया है। लेकिन यहाँ पर जुडिशरी ने जिस तरह से उस एक्ट को यानी थोड़ा बताया कि इसका मिसयूज हो रहा है, और इसको थोड़ा सा इसको डाइल्यूट करके इसके जो उन्होंने कुछ डायरेक्शन दिए कि इस तरह से एफआईआर होगी, इस तरह से अरेस्ट होगा जी। तो उस कड़ी में क्योंकि दलितों की यहाँ पर लड़ाई स्वाभिमान और सम्मान की थी, क्योंकि उनके स्वाभिमान को ये जो एक्ट है वो प्रोटेक्शन देता है। यहाँ तक इसके मिसयूज का सवाल था, तो मिसयूज कौन सा एक्ट नहीं है जिसका मिसयूज नहीं हो रहा है।
तो जुडिशरी इस पर उन लोगों का असंतोष था, इसके खिलाफ आवाज उठी। तो इसमें बहुत सारे, क्योंकि अपोजिशन के पास मुद्दा चाहिए। सेंटर की सरकार का जो रोल रहा जी इस मामले की अदालत की चौखट पर पहुंचने में, जी उससे आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं? देखिए, सरकार ने अपना फर्ज निभाया। देखिए, सरकार ने फर्ज निभाया और उसने ज्यादा डिले इसमें नहीं लिया, क्योंकि जिस तरह से इसमें ज्यादा समय आया था, हाँ। तो इतने जो महीनों नहीं गुजरे इसमें, और हाँ। सरकार ने इसको आगे लेने में आगे पिटीशन भी दी, और सरकार 10-12 दिन में रिव्यू पिटीशन दाखिल हो गई, यानी आप ये कह रहे हैं। जी। रामेश्वर पांडे साहब, ऐसे में देखिए बड़ा सवाल यही उठ खड़ा होता है कि भाई अगर हम 2014 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो बीएसपी जो अपने आप को दलितों की पार्टी कहती है, वो 14% वोट बैंक पर सिमट गई थी, 19% वोट कांग्रेस को हासिल हुए थे और सबसे ज्यादा बीजेपी को हासिल हुए थे। क्या आपको लगता है कि ये गणित, ये मैथ्स बदल सकती है 2019 में? देखिए समीर साहब, सिर्फ दलित आंदोलन, दलित मुद्दा से ही तस्वीर बदल जाएगी ऐसा नहीं है। जब कोई सरकार बनती है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, और जाती है तो बहुत सारे कारण होते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि जो आर्थिक वायदे हुए वो मुद्दा नहीं बनेंगे? क्या आप ये समझते हैं कि जिस तरह जो फैसले हुए, नोटबंदी हो चाहे बिल्कुल होगा, वो तमाम मुद्दे अपनी अहमियत रखते हैं रामेश्वर पांडे साहब, लेकिन ये जो सारे दलितों का मुद्दा है, और ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित होने वाला है 2019 में? जी नहीं, दलितों का मुद्दा हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। मैं कहूंगा इस देश का दुर्भाग्य है, सभी राजनीतिक पार्टियां रही हैं, सबने प्रतीकात्मक किया है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कम किया। आप देखें, सपा ने अंबेडकर के नाम पर कुछ कम किया हो, ऐसा नहीं है। भाजपा ने पंचतीर्थ बनाने से लेकर, लेकिन प्रतीकात्मक कार्रवाइयों से दलितों की स्थितियां सुधर गई हों, ऐसा नहीं है। आप देखें तो दलितों पर अत्याचार पहले भी थे, और भाजपा के दावे हकीकत दूसरे हैं। दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, दलितों के लिए की 6 उपलब्धियां गिनवा दीजिए मत। इसलिए दलितों का अत्याचार नहीं बढ़ गया है। हाँ। मैं मेरी अपनी बात पूरी कर लूं मैं। देखिए, ये आंकड़े इस सरकार के ही आंकड़े हैं। अगर आप देखें तो इस सरकार में तो दलितों के पर अत्याचार हैं। जमीनी स्तर पर दलितों के साथ भेदभाव होता रहा है, हो रहा है। सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वो जाएं, लेकिन भाजपा ये कहकर नहीं बच सकती कि उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। दलितों को उनके घरों में रोटी भी चाहिए, उनको सम्मान भी चाहिए, और उसके अलावा उनके बच्चों को पढ़ाई भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए। दलितों के साथ जितने भी वादे किए गए हो, आप जमीनी हकीकत देख लीजिए तो भाजपा के दावे को मुंह चिढ़ाते हैं, जो ये लंबी लंबी पुस्तिकाएं छाप सकते हैं। और ये सिर्फ एक आदमी दोष नहीं है। मैं इन सांसदों का 4 साल तक चुप रहेंगे सांसद, उसके बाद अचानक दलित बात आंदोलन कर देंगे, दलितों पर कुछ नहीं बोलेंगे। अब उदयराज जी है बोल रहे। अगर ऐसे लोगों के आधार पर हम दलितों की स्थिति देखेंगे तो फिर ये भाजपा की ही मदद होगी। भाजपा साबित कर देगी कि ये अवसरवादी लोग हैं, लेकिन भाजपा ये नहीं साबित कर पाएगी कि दलितों की स्थितियों में इन सांसदों को भी अब दलित हितों की जो याद आ रही है 2019 की करीब है, इसलिए दलित हितों की याद आने लगी। और तो इसके बिना पर हम ये तय कर लें कि जो हालात दिखा रहे हैं दलितों के, वही देश के हालात हैं, ये भी ठीक नहीं होगा। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा पांडे जी, यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं कि 2019 में गणित बदलने पर आमादा है क्या देश के दलित, इसी पर होगी बात। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। तो 2019 का गणित बदलने जा रहे हैं क्या दलित, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन कुमार जिंदल साहब भारतीय जनता पार्टी से मौजूद हैं। नवीन जिंदल साहब, आपको
जानकारी होगी, नॉलेज में होगा आपके, सूरत में सेंट्रल मिनिस्टर रामदास अठावले पहुंचते हैं और उनके अपने ही सपोर्टर्स वहां पर मौजूद होते हैं और वो कुछ बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अपने ही समर्थकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, काला कपड़ा उनकी कुर्सी पर डाल दिया और ये आरोप लगाया कि आप सेंटर के मिनिस्टर हैं, बीजेपी करते हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और चुप बैठे हैं, इसके लिए हमने आपका सपोर्ट किया क्या? कैसी राजनीति आप कर रहे हैं? उदित राज, आपकी पार्टी के सांसद, वो कह रहे हैं कि 2 अप्रैल के भारत बंद के बाद चाहे वो बाड़मेर हो, जालौर हो, जयपुर हो, ग्वालियर हो, मेरठ हो, हर जगह दलितों के खिलाफ गलत तरीके से केस रजिस्टर किए जा रहे हैं। ये हालत क्यों है? जब आप लोगों ने दलितों के लिए इतना काम किया भाई, तो ऐसी छवि क्यों बन रही है? पहली बात तो समीर भाई, ये छवि बनी नहीं हमारी, और दलित आज भी जानते हैं कि अगर दलितों के लिए कानून किसी ने मजबूत किया तो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में हुआ, मायावती की सरकार में 2 बार कानून को कमजोर करने के अध्यादेश जारी हुए, 2007, 2005, 22 अप्रैल को और एक पहले, उसकी कॉपी दे सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये बात अभी जूही जी ने भी कही, जो आपने मुझसे कही है, अभी सवाल किया, हमारी पार्टी में कम से कम सबकी बात सुनी जाती है साहब। इनकी पार्टी में पिता की तरह बाहर नहीं निकाल दिया, अपने पिता को ही बाहर निकाल दिया था पार्टी अध्यक्ष ने, ऐसा काम हमारी पार्टी में नहीं है। नवीन साहब, जो अगर हार्दिक पटेल के लोग आपका ये कंपैरेटिव एनालिसिस कभी खत्म नहीं होता। समीर भाई, हमारी कोई बात नहीं, अपनी पार्टी में रहे और अपनी पार्टी की बात करें या हम गाने की बात ना करें, कोई बात और झूठ ना बोले। समीर भाई, ये उनकी वर्डिंग है। अरे आप दूसरे बात की औकात ही नहीं है। कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं अरे करना है, क्या बात कर रहे हो? आपकी बात सुनने के लिए नहीं, ये कौन सा तरीका हुआ? 1 मिनट जूही जी, जब ये बोले, समीर भाई मैं बोला था क्या बीच में? आप कह रहे हैं जब समाजवादी पार्टी बोलती रही, मैं बोला क्या? जूही जी, नवीन, आज मैं बोल रहा हूँ, आप कम से कम सुनने का मत तो रखिए। खबर कर रहे हो? अगर बलात्कार होता है तो मुख्यमंत्री, आप ये कौन सा तरीका हुआ? आप लगातार बोलती रहे कि भाजपा के लोगों ने मैं आपके पास आऊंगा, आपने नहीं निकाला बुलंद, तब आप अपनी बात रखिएगा प्लीज, पेशेंस होकर सुनिए, सुनिए। नहीं, जूही जी, ये तरीका पेशेंस ही नहीं है, बताइए। ये तरीका नहीं। समाजवादी पार्टी वाले दंगे कराए। नवीन, आप अपनी बात कंप्लीट करें। नवीन, आप अपनी बात कंप्लीट करें, जल्दी से छोड़िए आप। जी, समीर भाई, मैं आपको बताता हूँ कि देश में 2009 से लेके देखिए, अगर आप बोले ना राजपूत जी, मैं आपको बीच में बोलने दूंगा, क्योंकि आपका ये जो तरीका है बहुत गलत है, क्योंकि आपकी पार्टी में यही नवीन, आप ट्रैप में मत फंसिए ऑपोजिशन के। 2009 से 2013 तक दलितों पर 2009 से 2013 तक 18% दलितों पर अत्याचार बढ़े कांग्रेस की सरकार में। प्रतिदिन 5 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होते रहे कांग्रेस की सरकार में। उसको कम करने की बात करी, कम हुए तो उनको कष्ट हो रहा है। कर्नाटका में 10,000 से ज्यादा दलितों पर अत्याचार हुए, और पहले से कर्नाटका में, अब ये मेरा आंकड़े नहीं है, कर्नाटका सरकार के आंकड़े हैं, कर्नाटका के अंदर 10,000 दलितों पर अत्याचार हुए, करीब 1,000 महिलाओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, उसमें इनकी जबान नहीं खुलती। जब दिल्ली के अंदर, देश के अंदर कांग्रेस की सरकार में 5 महिलाओं से जवाब नहीं दे सकते थे। आज मैं कहता हूं, आज इस देश के दलित जानते हैं कि देश के दलित को अगर किसी ने मजबूत तो नरेंद्र भाई मोदी ने दिया है। देश के दलितों का अपमान कांग्रेस ने सदा किया है। भीमराव अंबेडकर, नवीन हो गई, नवीन हो गई आपकी बात। अच्छा, हो गई। अंबेडकर, बाबा अंबेडकर का नाम आप लोग ऐसे लेते हैं जैसे पहली बार अंबेडकर जयंती जो है वो बीजेपी के राज में ही मननी शुरू हुई है। 4 साल राजपूत साहब, भारत को स्वतंत्रता मिली है। राजपूत साहब, सरकार लेकिन बड़ी गंभीरता से, मुझे समीर भाई, सरकार ने कोई बनाई हो तो बता दीजिए, कांग्रेस ने कभी बनाई? अच्छा ठीक है, ठीक है। राजपूत साहब कुछ बता रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। राजपूत साहब, सरकार बड़ी गंभीरता के साथ एक आरोप लगा रही है कि SC/ST एक्ट को मजबूत करने का काम मोदी सरकार कर रही है, लेकिन आप लोग लगातार गलत बातें फैलाकर ऐसा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार दलित विरोधी है। समीर भाई, ये ऐसा परसेप्शन आ क्यों रहा है? आज की डेट में मायावती जी ने उस कानून को डाइल्यूट करने का काम किया, ऐसा आपने कहा, लेकिन उसके बाद भी दलितों को मायावती पर भरोसा रहा। लेकिन इन लोगों ने कानून को मजबूत करने का भी काम किया और दलित भरोसे में नहीं।
देखिए भाजपा को क्या चाहिए, इनको गुलाम दलित चाहिए। जो गुलाम दलित है उसको राष्ट्रपति बना देंगे, जो इनका भारतीय जनता पार्टी की गुलामी करेगा उसको राष्ट्रपति बना देंगे, जो अपना अधिकार मांगेगा उसको गोली मार देंगे। ये अधिकार मांगने वाले दलित को गोली मारते हैं, इसलिए दलितों को इनके ऊपर भरोसा नहीं। आपको शर्म नहीं है बिल्कुल भी? ये कौन सा तरीका हुआ? समीर भाई आपत्ति है आपके चैनल पर जो भारतीय राष्ट्रपति महामहिम के बारे में बोल रहे हैं, उसको अरे गुलामी की जंजीरों में तो आप चढ़ कर गए। आपने कभी भी आपने दलितों को गुलामों से ऊपर समझा ही नहीं कभी। और जो दलितों के अधिकार मांगेगा, जो दलित अधिकार आप तो सदा गुलामी चाहते थे, कांग्रेस के संस्कार फिर वही काम कर रहे हैं, राजस्थान में मारे, चाहे उत्तर प्रदेश में मारे, चाहे गुजरात में मारे, मारेंगे ये गोली। समीर भाई राष्ट्रपति के बारे में बोल रहे हैं, आप इसको कंडेम करिए ना। इन्हें गुलामी करेंगे देश की, ये कौन सा तरीका हुआ? मैंने कहा ना कि देश के दलित आज भी भाजपा के साथ है। दलितों के आगे राजनीति मत करिए। क्या मालूम, जिनको अपनी जाति के नेता का नहीं पता वो दलितों के बारे में क्या बात करेगा? अरे राजपूत साहब, आपको नहीं मालूम, हमसे कह रहे हो क्या? आप छोले भटूरे खाते हो दलितों को उपवास के नाम पर। अरे आपको सोचो आपने क्या क्या? छोले भटूरे विषय नहीं है बड़े भाई, आपको आप भी खा लो छोले भटूरे, मैं खिलाऊंगा आपको, आ जाओ। छोले भटूरे को बना दिया ना आपने विषय, छोले भटूरे खिलाने नहीं था छोले भटूरे आज का विषय, लेकिन बना दिया दिल्ली के कांग्रेस नेताओं ने। उपवास का नाटक क्यों कर रहे हो आप? मैं आपसे आप उपवास कर रहे थे या दलितों का उपहास कर रहे थे? बताएंगे आप? अरे सीताराम, अगर आपने उपवास सीखना तो नरेंद्र भाई मोदी से सीखे। दो लोग के जोड़े पर 9 दिन तक उपवास करते थे, गोली मरवाते अभी भी करते हैं। ठीक है नवीन जी, सुरेंद्र राजपूत जी, ठीक है, ठीक है, हो गई आपकी बात। प्रोफेसर देवराज सिंह, मायावती जिस बात का जिक्र कर रही हैं कि दलितों के लिए इस देश में इमरजेंसी से भी बदतर हालात हो गए हैं, वो कह रही हैं कि बीजेपी दरअसल जो पॉलिसीज ला रही है वो आग से खेलने की कोशिश कर रही है। ये जो पार्टियां हैं ये भी क्या समस्या को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश कर रही हैं? क्या ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि दलितों की ये बदतर हालत जो है ये पिछले 4 साल में ही हुई है? इसमें सच है क्या? देखिए, सारी पार्टियां ये जो मुद्दा आया, हाँ, सभी का जो नजर है, हाँ, वो दलित वोट बैंक पर है। हाँ, तो ये इसीलिए किसी भी पार्टी को आप ले लीजिए, बहुत सी पार्टियां ऐसी भी दिखेंगी जो डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पहली बार मना रही होंगी, ऐसी भी पार्टियां आपको दिखेंगी। और ऐसी भी पार्टियां दिखेंगी जो आंदोलन हुए, जो डॉक्टर अंबेडकर के पोस्टरों को पहली बार लेके चल रहे थे रोडों पर। हाँ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और इसको किस तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है। नहीं तो 1990 तक तो अम्बेडकर को सभी ने बिल्कुल नीचे रखा, कभी नहीं, एक एक करके कभी डॉक्टर अम्बेडकर ने निकल के आए। उसके बाद क्योंकि जैसे जैसे समाज में कैसे आप लोग सारे लोग बोलेंगे तो कैसे सुन पाएंगे भाई? समाज जागरूक कैसे सुन पाएंगे? एक मिनट, प्रोफेसर देवराज सिंह बोल रहे हैं, सुन लीजिए उनकी। जिस तरह से समाज शिक्षित हुआ उसमें जागरूकता आई, रुक जाइए, उसका मोबिलाइजेशन हुआ और अब दलित अपने अधिकार और एक सेकंड अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। हाँ। अब दलित पहले जैसा नहीं है, इसलिए वो अपने सम्मान को सबसे पहले रखता है और अपने अधिकार की मांग कर रहा है। हाँ। तो इस कड़ी में वो आंदोलन कर रहे थे, उसी कड़ी में जो अपोजिशन पार्टियां उनको भी मुद्दा मिला, तो उन्हें भी लगा कि ये मुद्दा अच्छा है, 2019 में जो चुनाव हो रहा है तो सभी के लिए फायदे का है। तो इसीलिए इस कड़ी में दलितों का कोई भला नहीं चाह रहा। किसी भी पार्टी का अगर दलितों का अब तक भला होता तो दलित बहुत आगे निकल जाता। ठीक है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, जूही जी आपके लिए उदाहरण दे रहा हूँ जी। दलितों का जो विकास करते ये तो जो पैसा बजट में एलोकेट होता था उस पैसे का ये मिसयूज नहीं करती कोई भी पार्टी। इसके बाद आप ही के पास आऊंगा जूही जी, उनसे बहुत आगे बढ़ जाते, बहुत लोग आगे बढ़ जाते। तो दलितों का एट्रोसिटी जो भी हुई है हर सरकार में हुई है, कोई भी सरकार ज्यादा इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है कि दलितों का उन्होंने एट्रोसिटी नहीं हुई हो जी। तो इस तरह से मैं ये कह रहा हूं कि सभी पार्टियां दलितों को मानवता के आधार पर, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि आज उपवास हुआ है जी, तो दलितों की भावनाओं से खेला जा रहा है। हाँ। ये क्या मुद्दा है? हाँ। किस तरह से दलितों को आप लाना चाह रहे हैं अपने साथ? तो इस तरह से ही लाएंगे हम उन्हें।
तो भावनात्मक रूप से जब तक हम दिल से नहीं चाहेंगे किसी चीज को, कृपया जब तक हम दिल से उन चीजों को नहीं चाहेंगे, जब तक वो समस्या का समाधान नहीं होगा। दलितों की भावनाओं से हम खेल रहे हैं, आप जैसे लोग खेल रहे हैं जो छदम दलित चिंतक हैं, भाजपा के ऑफिस से आते हैं। लीजिए आप छदम दलित चिंतक हो गए, मतलब जो आपके खिलाफ बोल दे राजपूत साहब, जो आपके खिलाफ बोल दे वो सरकार के साथ नजर आने लगता है आपको, ये मत कीजिए। सबके विचारों का ख्याल रखिए भाई कुछ। और डेमोक्रेसी में यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि सबके विचार अलग अलग होते हैं, फिर भी हम सब एक साथ बैठते हैं। जी, दलितों के लिए इनके मन में यही प्यार है, यही प्यार है, ये दिखा रहे हैं। दलितों के मन में राजपूत जी यही प्यार है। एक बात उन्होंने आपके खिलाफ कह दी तो वो दलित चिंतक हो गए, दिखाई पड़ गया। राजपूत जी दिखाई नहीं, दिखाई पड़ गया। ये बात ठीक नहीं, आपके मन में कितना प्रेम है ये दिखाई पड़ गया। आपने राष्ट्रपति के लिए वही शब्द कहे, आपने इनके लिए वही शब्द कहे, ये आपके लिए कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, अब ये जब बात कर रहे हैं कांग्रेस पे आ रहा हूं सीधा, आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस ने कितना दलितों का भला किया, डॉक्टर अम्बेडकर को आपने कितना सम्मान दिया, किस तरह से उन्हें आपने भारत रत्न दिया, अम्बेडकरवादियों को भी सम्मान दिया, अम्बेडकर को भी सम्मान दिया। आज की डेट में पढ़ लिख करके बैठे हो, ये कांग्रेस की देन है सभी जगह। ठीक है राजपूत साहब ठीक है, राजपूत जी की पार्टी ने संसद के, ठीक है राजपूत साहब संसद के हॉल में अम्बेडकर मुझे जूही जी के पास जाना, इसके बाद में आपके पास आता हूँ। जूही जी आज यूपी में कासगंज में एक दलित को घोड़ा चढ़ के बारात ठाकुरों की बस्ती से नहीं ले जाने दी गई, तो उसके खिलाफ आपने आवाज उठाई जानी भी चाहिए। इस तरह के जो घटनाक्रम सामने आते हैं उसकी जितना ज्यादा हम कंडेम कर सकें करना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। लेकिन आपकी सरकार जब थी यूपी में पिछले 5 साल, तब भी तो इस तरह की चीजें सामने आ रही थी। इसलिए यह आरोप लग रहा है अब, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी का बीएसपी के साथ गठबंधन हो गया है, आप लोग दलित, मुस्लिम, पिछड़ा इन सबको मिलाकर अपना एक जबरदस्त वोट बैंक तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यह आरोप लग रहा है कि अब ऑपोजिशन को दलित हितों की ज्यादा चिंता हो रही। देखिए समीर भाई, वोट बैंक तैयार करना, पन्ना प्रमुख, बूथ मैनेजमेंट, ये झूठ बोलना, छल कपट करना, जातियों को बांटना, ये भाजपा का कॉपीराइट है। दूसरी बात, ये प्रोफेसर साहब का तो बिल्कुल बेपर्दा हो गई है, आए थे निष्पक्ष दलित कर्नाटक में, ये भाजपाई बनकर यहाँ से जा रहे हैं। बात ये उठी थी, चुप रहिए ए मिस्टर, बिल्कुल चुप रहिए। कोई भी आदमी सही बोले तो भाजपा ही हो गया। वाह जी जी वाह, क्या बात करते हैं आप। लगाए जा रहे थे, कई दलितों की हत्या हुई, ये बात सब लोगों ने मानी है। कई सही लोग पकड़े जा रहे हैं जो कहीं आप ही के लोग थे, उन पर अत्याचार, यादव और मुस्लिम समाज के लोग थे, दलितों के आड़ में दंगे कर रहे थे, चरण छूने के अलावा दलितों की हत्या करवा दी आप लोगों ने। आप दलित, और इनसे ये भी पूछिए समीर भाई कि किस पार्टी की ये बात कर रहे हैं जो पहली बार अम्बेडकर जयंती मना रही है। हम तो हर वर्ष मनाते, शायद इनकी प्रोफेसर में कुछ कमी है पढ़ाई लिखाई में। जब सरकार ने बनाई है, सरकार ने, किसी आपकी सरकार ने बनाई कभी? आपको किसी के चरणों में बैठना आपकी सरकार ने बनाई, तब आप इस तरह की बातें करते हैं। जवाब ही नहीं होगा। आपने ये पर्सनल अटैक कर दिया, आपने ये पर्सनल अटैक कर दिया कि वो सरकार के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, भाजपा है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं भाई। पर्सनल अटैक तो होगा ही। ठीक है, तो मुझे देवराज सिंह साहब को मौका देना पड़ेगा आपको जवाब देने के लिए। सिंह साहब, हाँ ठीक है, आप सिंह साहब, आप कुछ बोले हमको। अरे रामेश्वर जी से पूछ लीजिए कि 6 उपलब्धियां देखिए कांग्रेस की सरकार में की गई, 6 उपलब्धियां हैं आपके पास। पहली बार नवीन एक मिनट, पहले मैं जो बोल रहा हूँ पहले सुन लीजिए। मेरे पास तो 16 पहली बार दलित प्रेम उमड़ रहा है। हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को पहली बार मनाया जा रहा है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मुझे मालूम है। हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को पहली बार मनाया जा रहा है, और ये जो मनाया जा रहा है ये पिछले 2 साल हो गए। 2 साल में जिस तरह से पार्टियां थी, चाहे सीपीआई, चाहे समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैडम, ज्यादा बात कर रही है। सबसे ज्यादा दलितों, अरे भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आने के बाद पहली बार मनाई है। 26 2016 को पहली बार सरकार ने मनाई है। बोलिए तो उसमें देखिए आप जो है सपा तरह से दलितों जैसा रंग वैसी ढंग। अरे ये कुछ प्रोटेक्शन दिया आपने सरकार में, आपको तो अभी तो ये चीजें ऐसे नहीं चलेंगी।
मैं ये कह रहा हूँ जी, आप दिल से मनाइए। राजपूत जी, आपको दिखाने के लिए नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर को मनाइए, दिल से मनाइए। आप दलितों की वोट बैंक की तरह किस तरह नहीं है कि दिमाग से हम कर रहे हैं कि बता सकते हो और दिल से हमारे अंदर कोई सम्मान नहीं है। प्रोफेसर देवराज, ठीक है, आपको ये नहीं मालूम है कि दलितों का शोषण किया आप लोगों ने, संविधान में आरक्षण की व्यवस्था का जो काम किया आपने दलितों का शोषण किया राजपूत जी, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया हो तो मुझे बता दीजिए एक बार, आपकी जानकारी नहीं है। रामेश्वर पांडे साहब, आप समझ रहे बाकी सारे लोगों का ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज, बहस नहीं हो पाएगी। राजपूत साहब, नवीन, थोड़ी सी मजबूरी समझें जी। व्यूअर्स पर जो एट्रोसिटी हो रही है इस वक्त ना, आप लोग जो एक साथ बोल रहे हैं उसका भी ध्यान रखिए। रामेश्वर पांडे साहब, मुझे बताइए कि अभी जो ये आंदोलन की आवाज बुलंद हो रही है, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि दलितों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, इसके पीछे रीजनिंग क्या देखते हैं आप? ये सीधे सीधे एक पॉलिटिकल मूव है ऑपोजिशन पार्टीज को एक लेवल पर लाने का, या फिर वाकई ये माना जाए कि पिछले 4 साल में जब से मोदी सरकार आई है तब से दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं? देखिए, पहले वाले हिस्से में मैं कह चुका हूं कि दलितों पर जी लगातार अत्याचार रहे हैं सभी राजनीतिक दलों ने। अभी हमारे मित्र कह रहे थे, अगर सपा की तरफ इशारा था तो सपा ने उनकी पुस्तिकाओं में अंबेडकर जयंती को लेकर अंबेडकर जयंती मनाते रहे हैं, बहुत सारे अंबेडकर के नाम पर काम किए हैं। इस बार और व्यापक स्तर पर मनाए, जिलों के स्तर पर गए। तो ऐसा नहीं कि कोई पार्टी अंबेडकर से अपने को अलग नहीं, सबने मनाया है और सबने अंबेडकर नाम पर काम किए हैं। भाजपा अपना दावा करती है कि सबसे ज्यादा हमने किया है सबने। आपका जो दूसरा सवाल है आंदोलन, तो आप पूरे आंदोलन का चरित्र देखें। किसी पार्टी ने के नेतृत्व में आंदोलन नहीं हुआ कि कांग्रेस ने आंदोलन कर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा उसमें कहा जा रहा है कि ऐसा अलग क्या कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खिड़की दी जिससे दलित आशंकित हुए। वो खिड़की ये थी कि अग्रिम जमानत हो सकती है, तो एक खिड़की खुली जिसमें कार्रवाई टल सकती थी, जिसमें दलितों के खिलाफ उत्पीड़न बढ़ सकता था। और उसके बाद देखिए, कोई भी कानून हो उसके दुरुपयोग होते हैं। दहेज एक्ट का भी था, दुरुपयोग होते हैं। लेकिन जब कानून बनाते हैं हमारे राजनीतिक दल के लोग, जब संसद कानून बनाती है तो यह सब कुछ सोच कर बनाती है जिसमें दुरुपयोग की आशंका रहती है। लेकिन दुरुपयोग हो रहा है इस आधार पर कानून पे। सुप्रीम कोर्ट ने जो खिड़की खोली, इससे आशंकाएं बढ़ गई। जब आंदोलन होने लगेगा, दलित आशंकित हो जाएगा, स्वतः स्फूर्त भी आते हैं, तो सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी भी बनती है और उनके लिए अवसर भी है। तो आप देखिए कि जिस तरह अत्याचार हुए, और खुद अगर संघ का एक विचारक प्रचारक दलित होने के कारण उत्पीड़ित हो जाता है और वह इंस्पेक्टर अभी भी बना हुआ है, मतलब वो हटाया नहीं गया है, कहा गया कि कार्रवाई हो गई, तो नहीं, ये गलत बात है। ये तब एक आशंकाएं होती है। तो देखे दलितों में एक देश के स्तर पर मैंने फिर कहा, सांसद ही कह रहे हैं, मैं एक और बयान पढ़ देता हूं। रॉबर्ट्सगंज से लोकसभा के सांसद हैं छोटेलाल, वो कहते हैं कि हमने पीएम को पत्र लिखा और आरोप लगाया कि भाई इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको बुलाया और फटकार के बाहर कर दिया। समीर जी, 2 चीजें, ये आरोप तो आपके पार्टी के एमपीज लगा रहे हैं। सांसदों की जब ये हालत है तो आम लोगों की क्या होगी? समीर जी, 2 चर्चा करूंगा मैं, बहुत शांत रूप करूंगा जी। एक चर्चा तो ये है कि पिछले 2014 में जो मोदी सरकार आई, भाजपा की सरकार बनी, हिंदू वोट बैंक एक वोट बैंक बना और उसके कारण सरकार बनी, ये विपक्षियों को पता था। इसको कैसे काट काट करके अलग किया जाए, तो दलित के नाम पर एक काट देना, राजपूत के नाम पर दूसरा काट देना, लिंगायत के नाम पर कर्नाटक में काट देना, ये एक षड्यंत्र शुरू हुआ। ये पूरी तरीके षड्यंत्र है, हिंदू समाज को काटने का, बांटने का, तोड़ने का, ये षड्यंत्र है। ये देश की जनता समझ रही है। दूसरी बात, जो हम पर्व की बात कर रहे थे, तो आज निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी को परंपराओं का पता नहीं है। उन्होंने व्रत के नाम पर एक व्रत का, हिंदू परंपराओं का अपमान किया। और उन्होंने सुनो, ये धार्मिक व्रत थोड़ी, मैं बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं, सुन लो, और दलितों का भी, दलितों के हित के लिए 5 घंटे जो उपवास रख सकता,
हमारे यहाँ महिलाएं, हमारे यहाँ पुरुष, हमारे घरों में माताएं अपने पति के लिए, बच्चों के लिए दिन दिन भर बिना पानी की रहती है। आपके नेताजी 5 घंटे दलितों नहीं रह सकते, दलित राजनीति करते। और जूही जी, आप भूल गई, यही मायावती जी जो मुख्यमंत्री थी, जो आगे नेता बननी चाहती थी, आपके नेताजी आपने रेस्ट हाउस में क्या किया था? तब ये दलित नेता नहीं थी। यानी दलितों को आगे बढ़ते हुए आपकी पार्टी नहीं देखना चाहती थी। आज आप दलित राजनीति कर रही है। कुल मिलाकर के आप दोनों लोग बेनकाब हो गए हैं। आप दलित 5 घंटे केवल आप राजपूत साहब दीजिए जवाब। आप परमिट करेंगे? 5 घंटे नहीं ले सकते थे। ये दलित राजनीति है, क्या करेंगे दलितों का हित? राजपूत साहब अब जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ, आपके नेताजी गेस्ट हाउस में मायावती जी का आचरण है, आपको पता है? ये दलित राजनीति है। एक महिला को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है। ये आपने जो सवाल उठाया, जल्दी से एक करके सर। इनको राहुल जी के अलावा कुछ नहीं पता। पहले अपने नेता की रक्षा कर ले, हिंदुओं की रक्षा बाद में करे। जो शख्स प्रवीण तोगड़िया की रक्षा नहीं कर सकता, वो आज की डेट में आप क्या करेंगे? आप हिंदुओं को बांटेंगे। यही राहुल जी कहीं चले जाते हैं विदेश में, कहाँ चले जाते हैं उसकी चिंता करिए, वो देश को बताइए। आपके प्रधान की, आपके अध्यक्ष की विदेश में जाकर कहाँ जाते हैं, देश को बताइए। आप जवाब देने का मौका तो दीजिए। नहीं, मैं जवाब देने कहा, उस बात को उत्तर नहीं दे रहे। नहीं उत्तर है, ये भटक रहे हैं। अरे भाई, मैं उनके प्रश्न का उत्तर अपने अल्फाजों में देंगे ना। वहां पर लाइए, जो प्रश्न का उत्तर है। सुनिए, ये वहां ना जाए। सुन लीजिए राजपूत साहब, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। इन्होंने तो देश को बांट डाला, टुकड़ा करने पे लगे हुए देश के, और कुछ नहीं करेंगे। चलिए आप आगे ना जोड़ने के लिए। तरीका विषय नहीं है। दूसरी बात, राहुल गांधी का नाम लेने की हैसियत नहीं है किसी की। और तीसरी बात, राहुल गांधी अब ये पप्पू कहते हैं, उसको पप्पू कहते हैं, पप्पू हैसियत आपकी है। आपके नहीं, क्या बात कहती थी राजपूत जी? हैसियत नहीं है। आपने ऐसे पप्पू को अध्यक्ष बनाया हुआ है, हैसियत देश की नहीं है। राजपूत साहब, क्या बात कर दी आपने? राजपूत साहब, ऐसे पप्पू को अध्यक्ष बनाया। राजपूत साहब, नेता कौन होता है? एक मिनट, राजपूत साहब, नेता कौन होता है जो जनता की सेवा के लिए आता है? आप इतनी लार्जर देन लाइफ इमेज क्यों देना चाहते हैं कि राहुल गांधी के बारे में बात करने की हैसियत नहीं है किसी की? हैसियत नहीं है। जनता के सेवक होते हैं नेता। सांसद है राहुल गांधी, यहाँ पर कौन ठीक है, सांसद है जो 4 बार का जनता ने अपनी सेवा के लिए चुना है उन्हें। एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, इतना लार्जर देन लाइफ कौन? प्रधानमंत्री भी नहीं हो सकते देश के, उनको भी जवाब देना पड़ता है। उनको भी जवाब देना पड़ता है और सबसे ज्यादा सवाल उन्हीं से पूछे जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री से। सरकारों पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं, जवाबदेही उनकी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो जनता के सेवक हैं, चुनकर जनता ने भेजा है। कोई भी नेता लार्जर देन लाइफ इमेज नहीं हो सकती किसी नेता की। शर्म आनी चाहिए आपको। देश प्रश्न पूछेगा, कहाँ रहते हैं आपका अध्यक्ष? सवाल तो सबसे पूछे जाएंगे, सवाल सबसे पूछे जाएंगे और हर किसी की हैसियत है सवाल पूछने। हैसियत हमारी है, जो करना है करिए, हमारी हैसियत है, हम ललकारते हैं। ठीक है, कहाँ रहते हैं राहुल गांधी विदेश में? नवीन जिंदल, लास्ट सवाल आपसे। ये जो माहौल बन रहा है, इसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? कैसे निपटेंगे आप? क्योंकि आप ही की पार्टी के दलित सांसद, और दलित सांसद सबसे ज्यादा आप ही की पार्टी में हैं, आज वही आपके खिलाफ आवाज बुलंद करने को मजबूर हैं। वो कह रहे हैं अत्याचार हो रहा है, नहीं सुन रही हमारी सरकार। क्या करें, किसके पास जाएं? समीर भाई, कैसे निपटेंगे? समीर भाई, हमारे 85 सांसद हैं दलित समाज से, और दलित समाज के बहुमत में मैं कहता हूं 1-2 को छोड़ करके सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति जानते हैं, और वो ये भी जान रहे हैं कि दलितों के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो भारतीय नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। एक बात। दूसरी बात, जो हमारे कुछ सांसद जिन्होंने कहा, हमने कहा हम सबकी बात भी सुनते हैं, आलोचना भी सुनते हैं, और जो है चिंतन भी करते हैं, लेकिन जो है हम दूसरे दलों के लिए नहीं है, अगर कोई उनकी आलोचना करे अपने पिता को बाहर निकाल करके फेंक देते हैं। हमारे ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात बता देता हूं मैं, दलितों की आड़ में कांग्रेस, बसपा, सपा या सीपीआई जिस प्रकार से राजनीति कर रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, वो देश की जनता जानती है और चलने वाला नहीं है। वो लगातार एक्सपोज कर रहे हैं, हमारी जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे और सवालात थे, लेकिन वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। और नवीन, आप जब ये दावा करते हैं कि हमारी पार्टी में किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, सबको बोलने की आजादी है, तो सिर्फ बोलने की आजादी देने से काम नहीं चलेगा। जो वो कह रहे हैं
उनको सुनना भी पड़ेगा, उनकी समस्याओं को हल भी करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 उर्दू। शब बखैर।